हाय हेलो नमस्ते। वेलकम बैक टू माय चैनल शर्मा मैम। तो बच्चों आज हम करेंगे क्लास 10th मैथ्स चैप्टर 6 ट्राइंगल्स और ट्राइंगल्स में हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 3। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। एक तो इस क्वेश्चन में हमें डायग्राम नहीं दिया हुआ है तो उसके भी मार्क्स इंक्लूड होंगे। तो डायगोनल्स AC एंड BD ऑफ अ ट्रेपीजियम विद AB एंड AB इज पैरेलल टू CD। तो यहाँ पर हम एक ट्रेपीजियम बना लिया हमने। इसके जो डायगोनल है वो है AC एंड BD और AB जो साइड है वो पैरेलल है CD के। तो बेटा ये आपने ऑर्डर फॉलो करना है, ABCD इस तरह लिखना है। अगर आपने लिख दिया ABCD तो गलत हो जाएगा। अब यहाँ पर AC और BD जो है वो डायगोनल्स हैं जो कि इंटरसेक्ट कर रहे हैं एट पॉइंट O। ठीक, तो यूजिंग अ सिमिलैरिटी क्राइटेरिया फॉर टू ट्राइंगल्स, कोई भी कह रहा है दो ट्राइंगल्स को लेकर ये प्रूव कीजिए कि OA अपॉन OC इज इक्वल टू OB अपॉन OD। तो क्लियर ही है बेटा, हम यहाँ पर ट्राइंगल्स लेंगे, AOB एंड DOC दोनों को सिमिलर प्रूव करेंगे, उनकी साइड्स का रेशियो ले लेंगे। ठीक है, तो देखते हैं कौन सा क्राइटेरिया यहाँ सही बैठेगा। तो सबसे पहले बेटा ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए हम गिवन टू प्रूफ लिखेंगे। तो गिवन हमें है कि ABCD इज अ ट्रेपीजियम वेयर डायगोनल AC एंड BD इंटरसेक्ट एट पॉइंट O। ठीक, अब हमने प्रूफ करना है यहां पर OA अपॉन OC इज इक्वल टू OB अपॉन OD। ये हमने प्रूफ करना है। अब प्रूफ ले लेंगे। प्रूफ में हम लिखेंगे इन ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल DOC। अब देखते हैं कौन कौन से एंगल हैं। बेटा ये लाइंस पैरेलल हैं, ये हमारी ट्रांसवर्सल लाइंस बन जाएंगी। तो ये वाला जो एंगल है AC और BD हमारी ट्रांसवर्सल लाइन बन जाएंगी। एंगल 1 जो है वो इक्वल हो जाएगा एंगल 2 के, क्योंकि ये Z बना रहा है। इसी तरह एंगल 3 इक्वल हो जाएगा एंगल 4 के, और ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल हो जाएंगे। ठीक है, तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। रीजन लिखेंगे यहाँ पर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स एज लाइंस आर पैरेलल। एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, रीजन सेम रहेगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अब तीसरा एंगल आप लेना चाहते हो तो ले सकते हो, अदरवाइज एंगल से भी ये प्रूव हो रहा है। तो ये एंगल DOC इज इक्वल टू एंगल AOB, वर्टिकल ऑपोजिट एंगल। सो बाय एंगल सिमिलैरिटी रूल, triangle AOB is similar to triangle DOC। अब बेटा हमने जो प्रूफ करना था वो देखते हैं। देखो हमने लेना है OA अपॉन OC इज इक्वल टू OB अपॉन OD। तो यहां पर हम पहले चेक कर लेते हैं हमारा जो ऑर्डर है हमने सही लिखा है या नहीं। ठीक है, ये ऑर्डर देखना बहुत जरूरी है। जैसे एंगल A जो है वो है 2 और एंगल D जो है वो 3 है, बट 3 4 के इक्वल है और 1 2 के इक्वल है। तो यहाँ पर हमें अपना ऑर्डर सही करना पड़ेगा। पहले हम देखेंगे यहाँ पर एंगल 1 इज इक्वल टू 2, तो C जो है वो A के इक्वल है, D जो है वो 4 के इक्वल है, B के इक्वल है, और O के ही इक्वल है, तो O बीच में आ सकता है। तो यहां मैं ट्राइंगल ले लूंगी OAB। OAB इज सिमिलर टू, A इक्वल है C के, ट्राइंगल OCD। अब देखते हैं हमारा रेशियो आ जाएगा OA अपॉन OC, OB अपॉन OD। इसी का ही आपने ध्यान रखना है। ठीक है, तो अब रेशियो ले लेंगे। साइड्स आर इन सेम रेशियो। अगर ट्राइंगल्स सिमिलर हैं देन साइड्स आर इन सेम रेशियो। तो OA अपॉन OC इज इक्वल टू OB अपॉन OD। बेटा तीसरी भी साइड ले सकते हैं AB अपॉन DC। ठीक है,
इसको हम स्किप कर देंगे और सिर्फ अपना रिजल्ट ले लेंगे ये। तो टेकिंग फर्स्ट टू रेशियोज, we have OA upon OC is equal to OB upon OD। तो इस तरह ये एक रिजल्ट आपको मिल गया कि अगर ट्रेपीजियम हमें दिया हुआ है, अकेला ट्रेपीजियम दिया है, तो उसके जो डायगोनल रहते हैं वो सेम रेशियो में रहते हैं, OA अपॉन OC, OD अपॉन OD, OB अपॉन OD। ठीक है बेटा, आपको 1 मार्क के लिए क्वेश्चन भी आ सकता है, जैसे कि मान लीजिए ये ट्रेपीजियम दिया हुआ है, यहीं पर कर लेते हैं अभी, ABCD, ये जो डायगोनल्स हैं ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं O पे, ये 3 दे दिया, ये 5 दे दिया, ये हमें दे दिया 6 और हमसे पूछ लिया OB फाइंड कीजिए। तो सीधा सीधा ले लेंगे, AO अपॉन OC इज इक्वल टू OB अपॉन OD हमारा 6 है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके हमारा जो OB है वो 18/5 आ जाएगा, पॉइंट्स में हमारा आंसर आ जाएगा, इस केस में मींस 3.6 आ जाएगा। ठीक है, तो ये था एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 3, वो जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट था। सो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।